फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार मेरे इस चैनल में जिसका नाम है RS ट्यूटोरियल्स। मैं ओमकार शिंदे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम देखने वाले 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 7th स्टैंडर्ड का मतलब मोस्टली सभी स्टैंडर्ड के हमने सेकंड टर्म से आगे के चालू किए थे, क्योंकि अभी फर्स्ट टर्म तो हो गया और आपको उसका कुछ पूछने नहीं वाले। तो सीधा मैंने 7th स्टैंडर्ड का भी सेकंड टर्म से चालू किया। सेकंड लेसन का जो फर्स्ट लेसन था डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन, उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो दो वीडियो थे वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। आज हम न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले जिसका नाम है बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट। फ्रेंड्स, अब आपके घर वाले या फिर आपके खुद के भी अकाउंट्स होते हैं काफ़ी सारे बैंक में। बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट, बैंक मतलब हमें क्या पता होता है, वहाँ पर पैसे भरे जाते हैं और निकाले जाते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या, उस पर ऊपर लगने वाला जो इंटरेस्ट या फिर ब्याज, आप या आपकी भाषा में कहते हैं उसे ब्याज, वो सब। तो आज हम ये सब पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए और शेयर भी कर दीजिए फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स बताने वाला हूँ इसमें, वो आप ध्यान में रख लीजिए। टोटल इंटरेस्ट सबसे पहले जो है वो है टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को मैं किससे डिनोट करता हूँ? आई से। टोटल इंटरेस्ट को मैं आई से डिनोट करता हूं। उसके बाद में प्रिंसिपल वैल्यू को पी से डिनोट करता हूं, कैपिटल पी से। उसके बाद में टाइम इन ईयर्स, टाइम को मैं ईयर्स को कैपिटल टी से डिनोट करता हूं। और उसके बाद है रेट ऑफ इंटरेस्ट, RATE, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं कैपिटल R से डिनोट करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, टोटल इंटरेस्ट मतलब क्या, अगर आपने एक कुछ बैंक से लोन लिया है तो उसके ऊपर आपको ईयरली आपका इंटरेस्ट रहता है। जो आपको इंटरेस्ट दिया जाता है मतलब ब्याज, वो आपका ईयरली लिया जाता है। महीने के महीने तो होता ही है, लेकिन उसका जो परसेंटेज होता है वो ईयरली दिखाते हैं। मतलब 12% पे, 12% मतलब पूरे साल में आपको मिला के 12% भरना होता है। एक एग्जाम्पल दिया मैंने, तो उसे हम क्या कहते हैं? टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट मतलब क्या, पूरे साल में आपको 12% देना है जो आपने पैसे लिया उसका। उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू मतलब क्या फ्रेंड्स, आपने बैंक से कितने पैसे लिए। मैं मान लेता हूं मैंने बैंक से 20,000 रुपये लिए 12% पे, तो मेरा पूरे साल का टोटल इंटरेस्ट हुआ 12%, प्रिंसिपल वैल्यू हुई मेरी 20,000 रुपये। उसके बाद टाइम समझ लीजिए, मैंने लिया 2 साल के लिए। 2 साल के लिए मैंने 20,000 रुपये बैंक से उधार लिए 12% ब्याज पे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या, आर मतलब फ्रेंड्स हमारा होता है कितने टक्का, वो सब वही इसमें आता है। टोटल इंटरेस्ट मतलब क्या, पूरा टोटल, वो सब प्रिंसिपल वैल्यू सब मिला के। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या, खाली आपका टक्के, मतलब टक्का, कितने टक्के पे आपने ब्याज से पैसे लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एक एग्जाम्पल छोड़िए, प्रैक्टिस सेट ले लेते हैं। प्रैक्टिस सेट 40 स्टार्ट कर देते हैं हम। अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 40। प्रैक्टिस सेट 40 में देखिए फ्रेंड्स, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, इफ रिहाना डिपॉजिटेड 1500 रुपीज इन द स्कूल फंड at 9 PCPA for 2 years, what is the total amount she will get? तो देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या क्या दिया हुआ है इसमें से। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल वैल्यू मतलब P आपको दिया हुआ है कितना, 1500। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, R दिया हुआ है। देखिए R मतलब क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 9 PCPA पे। उसके बाद आपको टाइम दिया हुआ है इन ईयर्स, मतलब पीरियड, कितने पीरियड के लिए, T हो गया मेरा कैपिटल T। तो कितने पीरियड के लिए दिया हुआ है, 2 ईयर्स के लिए फ्रेंड्स। हमें निकालना क्या है, टोटल अमाउंट और या फिर टोटल इंटरेस्ट, आई निकालना है हमें। तो लिख दीजिए फ्रेंड्स, I इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। डाल दीजिए फ्रेंड्स वैल्यू, P इंटू P हमारे पास है 1500 इंटू R हमारे पास है 9 इंटू T हमारे पास है 2।
और 100, 1 2 1 2। तो आय हमारा क्या आया 15 इंटू 9 इंटू 2। देखिए फ्रेंड्स आय मेरा क्या आता है 15 टू 30 इंटू 9। तो आय मेरा आया 270। 9% से उसे 2 साल में कितने रुपए मिलते हैं 270 रुपीज। लेकिन फ्रेंड्स ये हमें इंटरेस्ट मिला है, टोटल इंटरेस्ट मिला है, मतलब उसे इन पैसों पे 270 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। हमें निकालना क्या है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स हम, टोटल अमाउंट इक्वल्स टू टोटल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब आई प्लस पी। आई हमारे पास है 270 प्लस 1500। तो हमारा आंसर क्या है फ्रेंड्स 1 रुपीज। ये आपका आंसर आ गया फ्रेंड्स टोटल अमाउंट। देख लीजिए फ्रेंड्स, आप चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक पीछे भी यही आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या है, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप खोल के बैठ सकते हैं फ्रेंड्स। जेठालाल टुक द हाउसिंग लोन ऑफ 2,50,000 रुपीज what 2,50,000 rupees from the bank at 10 PCPA for 5 years. What is the yearly interest he must pay at the total amount he returned to the bank? हमें क्या निकालना है फ्रेंड्स, ईयरली इंटरेस्ट। मैंने आपको बोला था टोटल इंटरेस्ट मतलब ईयरली इंटरेस्ट होता है। तो हमें क्या निकालना है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है पी हमें दिया हुआ है 2,50,000। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है आर दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 10 है ना, हाँ देखिए फ्रेंड्स 10 है। उसके बाद हमें दिया हुआ है पीरियड टी, मतलब क्या 5 ईयर्स के लिए। हमें निकालना क्या है इंटरेस्ट निकालना है, ईयरली इंटरेस्ट। सेम फॉर्मूला फ्रेंड्स, आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। 2,50,000 इंटू आर इंटू टी 1 2 सॉरी फ्रेंड्स, मैं रफ कर लेता हूँ थोड़ा। तो देखिए फ्रेंड्स ये 250 इंटू आर हमारे पास है 10 इंटू 5 1 2 1 2। हमारे पास बचा क्या फ्रेंड्स 2,500 इंटू 10 इंटू 5। तो आया हमारा है फ्रेंड्स 25 आएगा 125 होता है। तो 125 पहले लिख दीजिए, बाद में कितने जीरो है 1 2 3 लिख दीजिए। मतलब ये आपका फ्रेंड्स टोटल इंटरेस्ट आ गया। इतना टोटल इंटरेस्ट उसे भरना पड़ेगा ईयरली, अगर उसे 10 PCPA से 2,50,000 देने हैं तो। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये ऐसे टाइप का सम नहीं है, ये अलग है, बहुत सिंपल सम है। देखिए मैं पहले ये सब रफ कर लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल ट्रिक बता देता हूँ। हमें निकालना क्या है इंटरेस्ट, ईयरली इंटरेस्ट निकालना है, बराबर है। तो हमें ईयरली इंटरेस्ट निकालने के लिए मैंने जो आपको पहले बताया था वो यूज मत कीजिए, वो बहुत लेंदी है, वो उससे आपका आंसर आएगा भी नहीं। तो ये देखिए हमें क्या निकालना है फ्रेंड्स ईयरली इंटरेस्ट। देखिए टाइम कितना है हमारे पास 5 ईयर्स और प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास ये है। हमें निकालना क्या है ईयरली उसको कितने भरने हैं। तो P अपॉन टी ये आपका सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। I इक्वल्स टू P हमारे पास क्या है 2,50,000 अपॉन 5 5 1 जा 5 5 जा 25 1 2 3 4। ये आपका आंसर आ गया, मतलब उसे 50,000 ईयरली भरने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं सीधे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम फॉरन बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो पढ़ लीजिए। श्रीकांत डिपॉजिटेड 85,000 रुपीज फॉर 2.5 years at 7 PCPA in a saving bank account. What is the total interest he received at the end of the period? दिया क्या है हमें P दिया हुआ है,
पी कितना है हमारे पास 85,000 रुपीज़, 85,000 रुपीज़। आर कितना दिया हुआ है हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7। उसके बाद टी कितना दिया हुआ है हमें 2.5। डाल दीजिए फॉर्मूला, टोटल इंटरेस्ट निकालना है हमें P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी हमारे पास 85,000 इंटू आर हमारे पास 7 इंटू टी है 2 इंटू 1/2 अपॉन 100। तो देखिए फ्रेंड्स 1 2 1 2 ये कट हो गया आपका, ये 2 गया, आपका आया गया 850 इंटू 7। कर लीजिए 850 इंटू 7, 7 0 से 0 7 5 35, 7 8 56, 57 58 59, 5,950 रुपीज़ उसको मिलेंगे। तो टोटल इंटरेस्ट उसका कितना है 5,950 रुपीज़। ये आपका टोटल आय आ गया। चलिए फ्रेंड्स अब हम फॉर्म बढ़ते फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं। एट द सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट द इंटरेस्ट एट 4 years द इंटरेस्ट आफ्टर 4 years ऑन 5,000 रुपीज़ प्रिंसिपल इज 1,200 रुपीज़। व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन 1,500 रुपीज़ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड। एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेम पीरियड। हमें दिया क्या है फ्रेंड्स, देखिए हमें सबसे पहले क्या दिया है, टी दिया है कितना 4 years का। उसके बाद हमें पी दिया हुआ है कितना 5,000 रुपीज़, और हमें दिया क्या हुआ है टोटल इंटरेस्ट आय कितना दिया है 1200। हमें निकालना क्या है फ्रेंड्स, आर निकालना है। फर्स्ट कंडीशन अपनी, हमारी फर्स्ट कंडीशन, तो निकाल लीजिए आर। हमारे पास फॉर्मूला तो है ही ना, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हमें निकालना है आर, इसलिए आय को मैं ऐसे ही रखता हूँ। आय हमें दिया हुआ है ना फ्रेंड्स 1200 इक्वल्स टू पी हमें दिया हुआ है 5,000 रुपीज़। आर नहीं दिया हुआ, आर को मैं वैसे ही लिखूंगा इंटू टी हमारे पास है 4/100। 1212 5 हो जाए 20, तो 1200 इक्वल्स टू 200 इंटू आर। तो अब ये 200 यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये 1200 अपॉन 200, 1212 2 1 जा 2 6 जा इक्वल्स टू आर। तो हमारे पास आर क्या आया है फ्रेंड्स 6। देखिए फ्रेंड्स हमारा आर क्या है 6। अब हमें सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है, व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट, क्या व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन 15,000 रुपीज एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड। सेम पीरियड सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले प्रिंसिपल हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड इसका 15,000, रेट हमें दिया हुआ है सेम रेट मतलब 6%। टाइम भी कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स हमें सेम 4 years। हमें निकालना क्या है आई, टी भी दिया हुआ है हमें 4, हमें निकालना है आई। तो लिख दीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी हमारे पास है 1500 इंटू 6 इंटू 4 अपॉन 100, 1212। हमारे पास बचा क्या फ्रेंड्स 150 इंटू 6 इंटू 4, 6 4 मतलब 150 इंटू 24। 150 इंटू 24 हमारा आता है सीधा 24 को कर दीजिए फ्रेंड्स, 5 हो 20, 5 to 10 12 4 2 0 6 3। तो हमारा जो आय है वो है 3,600 रुपीज़। ये आपका आ गया आंसर। फ्रेंड्स ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में, ये आप टिक मार्क करके लीजिए मुझसे फोर्थ वाला कि ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हम फोर्थ क्वेश्चन हो गया है, तो मैं आपको फिफ्थ वाला होमवर्क दे रहा हूँ फ्रेंड्स। फिफ्थ वाला आप खुद होमवर्क करेंगे। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए वो अगले लेक्चर वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम
वेस्ट न करते हुए आज के या वीडियो लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं हम। अब मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो खत्म करने से पहले एक बार लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाइए और शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए, और एक और बात फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।